गुड मॉर्निंग 11th। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। ट्रिगो मैंने छोड़ा नहीं है, ट्रिगो मैं बीच बीच में आपको समझाता रहूँगा। एक नया चैप्टर की शुरुआत करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्योंकि हम बहुत पीछे हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक अच्छा चैप्टर है और कॉन्टिन्यूशन में भी है, क्योंकि चैप्टर 1 और 2 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ट्रिगो मैंने अपने स्कूल में करा दिया, बट यहाँ डिस्कस करूँगा आपसे, अपने डाउट्स वगैरह लूँगा। और 4th चैप्टर डिलीटेड है, तो मैंने सोचा नया चैप्टर क्यों ना स्टार्ट करें, फटाफट हो जाएगा। ठीक है, मैं बीच में आपको स्टार्ट करवा दूंगा, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक ठीक, करते हैं स्टार्ट। कॉम्प्लेक्स नंबर, सबसे पहले बात आती है व्हाट इज़ द नीड, क्या ज़रूरत पड़ी कॉम्प्लेक्स नंबर को इंट्रोड्यूस करने की। कॉम्प्लेक्स मीन्स इमेजिनरी नंबर। एक चीज़ हम ये पढ़ेंगे कि क्यों ज़रूरत पड़ी। दूसरा, अभी तक हम कहते थे द लार्ज सेट जो होता है नंबर्स का वो रियल नंबर होता है, बट एक्चुअल में द लार्जेस्ट सेट ऑफ नंबर जो होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर सारे नंबर इंक्लूड होते हैं, यानी रियल नंबर भी इसके अंदर आते हैं, तो वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात, क्यों ज़रूरत पड़ी। हमने पढ़ा हुआ है लोअर क्लासेस के अंदर, अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या कोई लीनियर पॉलिनोमियल है, तो उस लीनियर पॉलिनोमियल के एक रूट्स आएंगे, मतलब हम जब उसको जीरो के इक्वल रखेंगे तो उसका एक सॉल्यूशन आएगा। क्यों, उसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि हम लीनियर फैक्टर ऐसे लिखते हैं। तो जब इसको इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे हम, तो हमारे पास एक सॉल्यूशन ज़रूर आएगा। इसी तरह से अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम उसको फैक्टराइज करके एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा लिख सकते हैं। तो उसका मतलब है कि इसके दो रूट्स आने चाहिए जिस पे ज़ीरो होगा, हालांकि वो सेम भी आ सकते हैं। इसी तरह से क्यूबिक के 3 फैक्टर्स आ सकते हैं। ये तो हमने बेसिक लोअर क्लास में पढ़ा था कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होते हैं वो नंबर इक्वल टू द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होते हैं। बट फिर जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन करी इस टाइप की, एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो, तो ऑब्वियसली क्योंकि इसकी डिग्री 2 है तो इसके दो सॉल्यूशन आने चाहिए, क्योंकि पावर 2 है, डिग्री 2 है। बट हम ये उस 10th में जब इसको करते थे और कहते थे कि भी जब इसको हम डी से निकालते थे, या हम ऐसे कहते थे कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 आ गया, और एक्स स्क्वायर -1 का मतलब है कि स्क्वायर -1 हो गया। ये तो पॉसिबल नहीं है, तो नो रियल रूट्स। तो हमारी बात कॉन्ट्राडिक्ट हो जाती थी कि एक तरह तो हम कह रहे हैं कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो इक्वल टू इट्स डिग्री होंगे, और दूसरी तरफ हम सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे। क्यों नहीं निकाल पा रहे, क्योंकि हमें √-1 निकालना नहीं आता, हमने नहीं पढ़ा। हमने जो स्क्वायर रूट पढ़ा वो सिर्फ पॉजिटिव नंबर का पढ़ा। तो यहाँ पे हम फंस जाते थे और हमारी स्टेटमेंट गलत हो जाती थी कि इसके दो रूट्स तो आ नहीं रहे। तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या आई, हमारे को प्रॉब्लम आई कि हम नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते थे। तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए हमने एक नंबर इमेजिन किया, खुद माना, क्योंकि रियल नंबर्स में भी तो सारी चीज़ जो हमने अज्यूम की थी स्टार्टिंग में करी होंगी, है ना। तो यहाँ पे हमने -1 का स्क्वायर रूट को एक नंबर से डिनोट किया, जिसको यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया और जिसको डिनोट किया गया आई से, और इसको हम रीड करते हैं आयोटा। यानी हमने इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को क्यों इंट्रोड्यूस किया, सो दैट वी कैन फाइंड आउट दी स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर एंड इट हेल्प्स अस, और ये हमें हेल्प करता है उस स्टेटमेंट को पूरा कंप्लीट करने के लिए कि द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू इट्स डिग्री, राइट। तो ये एक नंबर हमने इंट्रोड्यूस किया। तो आयोटा का जब हमने स्क्वायर किया तो हमारे पास नंबर आ गया -1। तो यानी हमें ये एक रिलेशन याद रखना है कि आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, और जितने कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे हम उनको आयोटा की फॉर्म में छोड़ेंगे। तो हम ध्यान रखेंगे आगे कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसमें हम नंबर को हमेशा इस फॉर्म में छोड़ेंगे, a प्लस आयोटा भी, यानी उस कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट भी हो सकता है जिसके साथ आयोटा नहीं आएगा, दैट विल बी द रियल पार्ट, क्योंकि वो एक्चुअल पार्ट है। और जिसके साथ आयोटा आ जाएगा हम उसको इमेजिनरी पार्ट कहेंगे, यानी बी हमारा इमेजिनरी पार्ट होगा, इमेजिनरी पार्ट। और इस कॉम्प्लेक्स नंबर में ए और भी रियल नंबर्स हैं, ठीक है, क्योंकि अगर वो खुद इमेजिनरी होंगे तो फिर डेफिनेशन गलत हो जाएगी कि फिर आयोटा को फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। तो जो आयोटा के साथ होता है उसको इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, और जो विदाउट आयोटा होता है उसको रियल पार्ट कहते हैं। अब इसका मतलब हो गया कि हम हर नंबर को इस तरह लिख सकते हैं, जैसे अभी तक हमने पढ़ा टू एक रियल नंबर है, तो तो 2 को हम लिख देंगे 2 प्लस 0 आयोटा, क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं। तो यानी इसका मतलब है कि सारे के सारे रियल नंबर्स को भी हम इमेजिनरी में इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे आ गया -√3, तो -√3 को ले सकते हैं -√3 प्लस आयोटा। तो यानी हर रियल नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर में काउंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब जो अभी तक आप सबसे बड़ा सेट पढ़ते थे रियल नंबर, क्योंकि इसके अंदर नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स,
इंटीजर्स, रियल, रेशनल, इरेशनल सब आ जाते थे, तो हम कहेंगे कि जो सबसे बड़ा सेट होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, और इसको हम डिनोट करते हैं सी से, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर सेट को डिनोट करते हैं। और जनरली जेड से डिनोट करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के एक्सप्रेशन को। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपने। जैसे अगर आपको मैं बोलूँ कि मेरे पास z ना 2+3 आयोटा है, तो आर ई स्टैंड फॉर होता है, आर ई जेड का मतलब होता है रियल पार्ट ऑफ जेड। तो इसमें रियल पार्ट ऑफ जेड क्या है, हम कहेंगे इसमें रियल पार्ट ऑफ जेड जो है वो टर्म है जिसमें आयोटा नहीं आ रहा, और वो है ये 2। और फिर होता है आई एम स्टैंड फॉर इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट क्या है इसका, तो हम कहेंगे इसका इमेजिनरी पार्ट जो है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड है 3। तो इस तरह से हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का बता सकते हैं। ठीक बात है। और एक चीज़ और, अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर उसका इमेजिनरी पार्ट ज़ीरो आ रहा है, जैसे रियल नंबर है तो ये ज़ीरो आयोटा आ रहा है मान लेते हैं, तो हम इसको कहते हैं इट इज़ प्योरली रियल इमेजिनरी नंबर, प्योरली रियल है। इट इज़ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ कॉल्ड प्योरली रियल, क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है। और अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा हो जिसमें रियल पार्ट ही ना हो, सिर्फ कॉम्प्लेक्स पार्ट हो, तो उसको कहते हैं प्योरली इमेजिनरी। तो ये दो छोटी छोटी चीज़ें, आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है। इट इज़ कॉल्ड प्योरली इमेजिनरी, यानी जिसमें हमारा सिर्फ रियल पार्ट आएगा उसको कहेंगे प्योरली रियल, जिसमें इमेजिनरी पार्ट आएगा उसको कहेंगे प्योरली इमेजिनरी, और जनरली इसमें दोनों पार्ट होते हैं तो उसको कहेंगे प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब इसमें प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी नहीं है, इट इज़ ए सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। ऐसा भी हो सकता है। तो कई बार 1 मार्क में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि देयर इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें एक्स और वाई रियल नंबर्स है। देन फाइंड एक्स इफ z इज प्योरली रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। यानी हमारे को एक्स और वाई की बात करो, मतलब आपसे पूछेंगे वाई निकालो, अगर ये प्योरली इमेजिनरी है तो प्योरली इमेजिनरी में क्या कहोगे कि, और प्योरली रियल में क्या कहोगे। प्योरली रियल में होता है, प्योरली रियल में इमेजिनरी पार्ट जीरो होगा तो आप कहोगे वाई माइनस थ्री शुड बी जीरो, तो वाई थ्री आ जाएगा। यानी प्योरली रियल में आपसे वो वाई की वैल्यू पूछेंगे, और प्योरली इमेजिनरी में वो आपसे एक्स की वैल्यू पूछेंगे। तो आप कहोगे प्योरली इमेजिनरी पूछा हुआ है तो इसका मतलब है रियल पार्ट जीरो होगा, रियल पार्ट जीरो होगा मीन्स 2x माइनस 4 जीरो होगा, तो इसका मतलब x 2 आ जाएगा। तो इस तरह से हम प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी को पूछ सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे, ये आपका आयोटा था। अब क्वेश्चंस पे और चलते हैं ज़रा। अब हमने पढ़ लिया कि हर कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिनोट करेंगे a प्लस आयोटा b से, राइट। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, याद रखनी है आपने, हर नंबर को इसी फॉर्म में छोड़ना, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। और हमने क्या ध्यान रखना है कि आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 होता है, और नंबर्स को हम या तो आयोटा स्क्वायर और आयोटा में ही लाएंगे, और अगर कोई ज़्यादा बड़ा होगा तो उसको हम रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। चलिए करते हैं स्टार्ट। अब जैसे क्वेश्चन आया कि सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द आंसर इन दी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो मान लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन आया बच्चे, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा 4। अब इसका ध्यान रखना, इसको हम तो सॉल्व तो करेंगे अभी, बट एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम आयोटा की 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर को सॉल्व करोगे तो इसका आंसर हमेशा ज़ीरो आएगा। अभी हम सीखेंगे भी, तो जब भी हम आयोटा की 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर ज़ीरो आएगा। तो सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा आयोटा, आयोटा स्क्वायर को -1 लिख सकते हैं, आयोटा क्यूब को लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, और आयोटा 4 को लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर।
यानी हमेशा आपको आयोटा स्क्वायर में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं इसको। आयोटा तो सॉल्व होगा नहीं, कई बार बच्चे आयोटा की वैल्यू √-1 लिख देते हैं, आपको नहीं लिखनी है, आपको आयोटा की फॉर्म में आंसर छोड़ना है। तो अब आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, हम कहेंगे ये जो आयोटा स्क्वायर है, ये वाला पार्ट, ये तो हो जाएगा -1। तो -1 को जब हम आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आयोटा -1 माइनस आयोटा, और -1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये 1 से 1 कट जाएगा, आयोटा से आयोटा कट गया, आपका आंसर 0 आ गया। मीन्स 0 + 0 आयोटा, ये करेक्ट आंसर माना जाएगा। तो हमने क्या सीखा कि जब भी हम आयोटा की 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स को सॉल्व करेंगे, तो आप सॉल्व ना भी करें तब भी वो आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है आपने कि आयोटा की पावर जो इवन होती है, ये आपको लॉन्ग टर्म में यूज़फुल रहेगा। आयोटा की पावर हमारे पास अगर इवन है, यानी 2, 4, 6, 8 इस तरह से, तो हमारे पास आंसर 2 आएंगे, या तो 1 आएगा या -1 आएगा। 1 आएगा जब ये जो पावर है 4 का मल्टीपल है, और -1 कब आएगा, जब ये पावर 4 का मल्टीपल नहीं है। अब मैं क्या कहना चाहता हूँ, इसका मतलब हो गया कि आयोटा की पावर 4 जो होगी वो 1 होगी, आयोटा की पावर 6 जो होगी वो -1 होगी, आयोटा की पावर 200, क्योंकि 200 4 का मल्टीपल है इसलिए 1 आएगा, आयोटा की पावर 2 ले लेते हैं तो -1 आएगा, क्योंकि 4 का मल्टीपल नहीं है। 4 का मल्टीपल कैसे पता चलेगा आपको, लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड करके देख लो, है ना। तो ये हम लॉन्ग टर्म में इसको यूज़फुल मानेंगे, ठीक है। अब जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आप ना सॉल्व करके बताओ कि भी इसका आंसर क्या आएगा, आयोटा की पावर 219, आयोटा की पावर 220, आयोटा की पावर 221, आयोटा की पावर 222 और आयोटा की पावर 223। तो कैसे करें, अब आप करोगे भी, इसको ध्यान रखना आपने, कोई भी 4 पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव पावर ले लो तो हम कहेंगे इसका 8 का तो आंसर 0 आएगा, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। अब इसको जो है आयोटा की पावर 223, आप बच्चे इसको ऐसे लिख देना, इसको ना इवन पावर बना देना। तो इवन पावर के लिए हमने क्या किया, इसको लिख दिया 2022 और एक पावर अलग। अब ये जो नंबर आया है इसकी पावर 2022 है। अब ये इवन नंबर तो है, बट ये 4 का मल्टीपल नहीं है, क्योंकि 22 4 से जाता नहीं है, इसका मतलब इसका आंसर हमारा -1 आएगा। तो -1 इंटू आयोटा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0 - आयोटा। तो यानी इतने बड़े एक्सप्रेशन को हमने देखिए विद इन 3 स्टेप्स में सॉल्व कर दिया कि इसका आंसर आ जाएगा 0 - आयोटा। अगर आपसे मैं पूछूं कि अब सॉल्व करके बताओ आयोटा की पावर 57 क्या होगा, तो कैसे करोगे आप इसको लिख दोगे 56 इंटू आयोटा, ये इवन नंबर है और ये 4 का मल्टीपल है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1, तो 1 इंटू आयोटा, यानी सिर्फ आयोटा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0 + आयोटा, ठीक है। प्रैक्टिस थोड़ी सी अच्छी करनी पड़ेगी आपको। जैसे मान लेते हैं आ गया आयोटा की पावर 69, फिर से आप इसको लिख दोगे आयोटा की पावर 68 इंटू आयोटा। अब ये फिर से इवन नंबर और ये 4 का मल्टीपल है, 4 से डिवाइड होता है 17 पे, तो ये 1 इंटू आयोटा, यानी आयोटा आ जाएगा, यानी हमारा आंसर 0 + आयोटा हो जाएगा, ठीक है। पहले इसकी प्रैक्टिस कर लोगे जब, तो आप कंफर्टेबल हो जाओगे। अब करते हैं हम, कई बार क्या होता है आयोटा की पावर माइनस में आ जाती है, -17। अब पावर माइनस का मतलब होता है रेसिप्रोकल, तो हम इसको ना रेसिप्रोकल करके पॉजिटिव पावर कर देंगे 17। अब फिर से ऑड नंबर आ गया, तो अब इसको बच्चे आप 2 तरीके से कर सकते हो। एक चीज़ ध्यान रखना, आयोटा को हमने अपॉन नहीं छोड़ना, क्योंकि ये आयोटा ऊपर ही आना चाहिए। तो एक तरीका तो क्या है, हम ना इसको जैसे अभी अब तक करते आए थे, इसको लिख दें आयोटा की पावर 16 इंटू आयोटा, और ये जो है हमारे पास, ये हमारा 1 हो जाएगा, क्योंकि आयोटा की पावर 16 है, तो 1/आयोटा आ गया। बट आयोटा नीचे नहीं आना चाहिए, तो फिर हमें यहाँ पे फर्दर इसको और रेशलाइज करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर हमारा -1 होता है, तो यानी 0 - आयोटा हमारा आंसर आ जाएगा। बट इसका दूसरा तरीका क्या है कि बजाय आप इसको, हमें हमारा एम क्या है, हमारा एम है इसको इवन पावर बनाना। तो अभी तक हमने क्या किया था, इसमें से एक पावर निकाल ली। अब दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम इसको एक पावर दे दें, यानी आयोटा से डायरेक्टली अगर मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरे पास जल्दी ही आंसर आ जाएगा। आयोटा की पावर 18 है, 18 का मतलब हो गया इवन, बट ये 4 का मल्टीपल नहीं है इसलिए -1 आएगा, तो मेरे पास -आयोटा आंसर आ गया, यानी 0 - आयोटा आंसर आ गया। तो आप देख सकते हो दोनों अप्रोच से दोनों सेम आंसर आएंगे। तो हम कह सकते हैं कि ये अप्रोच ज़्यादा ईजी है,
कि जब अपॉन में कोई नंबर आए और वो ऑड पावर हो तो उसको आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे अगर मैं पूछूं कि आयोटा की पावर -2021 क्या होगा, तो आप कहोगे हम इसमें क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं 1/आयोटा की पावर 2021, और उसके बाद आयोटा से ऊपर नीचे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगी इसकी पावर 22, और नीचे हमारा नंबर -1 हो जाएगा क्योंकि पावर जो है 4 का मल्टीपल नहीं है, तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस आयोटा, यानी 0 माइनस आयोटा इज द आंसर। ठीक है, इस तरह से हम आयोटा की हायर पावर्स को सॉल्व करेंगे। और करें अब मैं आपसे पूछूं कि आयोटा की पावर 2021 और आयोटा की पावर -2021 क्या होगा, तो आप कहेंगे कि आयोटा की पावर 2021, और इसके लिख देंगे 1/आयोटा की पावर 2021, इसको लिख देंगे आयोटा की पावर 2020 इंटू आयोटा, और अपॉन वाले में मैंने क्या बताया था, आप ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई कर देना, तो इसकी पर 22 आ जाएगी। अब ये इवन नंबर है बट ये 4 का मल्टीपल है इसलिए 1 आ जाएगा। ये इवन नंबर है बट 4 का मल्टीपल नहीं इसलिए -1 आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर आया आयोटा माइनस आयोटा यानी 0। तो हम कहेंगे कि इस पार्ट का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 0 + 0 आयोटा। ठीक है, तो जब भी आयोटा के साथ आप डील करें तो आपको ऐसे ही आंसर निकालना है, बहुत ईजिली कर लेंगे। एक और अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, कई बार आ जाता है आयोटा की पावर 2n, आयोटा की पावर 2n + 1, आयोटा की पावर 2n + 2 प्लस आयोटा की पावर 2n + 3 इसका क्या आंसर आएगा। तो आप इसको सॉल्व करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको इसका आंसर 0 + 0 आयोटा आएगा क्योंकि ये 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर है, और यहाँ पे n बता दूंगा मैं, n यहाँ पे नेचुरल नंबर है। तो जब भी 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर की बात करेंगे तो हमारा आंसर 0 + 0 आयोटा ही आएगा। तो आई होप आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक समझ आ गया होगा। अब कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं बच्चे। कई बार क्वेश्चन आता है कि आप ना इन एक्सप्रेशन को सॉल्व करो और इसको सिंप्लीफाई करके एक्सप्रेस करो स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है हमें आंसर a + आयोटा b में छोड़ना है। तो जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक क्वेश्चन आया 1 - आयोटा की पावर 2, तो इसको सिंप्लीफाई करना है। तब कहेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इसमें a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल देते हैं। तो ये आ जाएगा a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे जब हम, तो ये आ जाएगा a² + b² - 2ab। अब हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर तो -1 होता है, तो हम इसको -1 लिख देंगे, तो ये 1 से 1 कट जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0 - 2 आयोटा, और यही हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तब कह देंगे z जो आ जाएगा वो 0 - 2 आयोटा आएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि इसमें रियल पार्ट भी मैं क्लियरली बता पा रहा हूँ कि 0 है, और इमेजनरी पार्ट भी बता पा रहा हूँ कि -2 है। ओके, अब करते हैं बी पार्ट। कई बार क्वेश्चन ये ऐसे आ जाता है कि आप इसको सॉल्व करो 1 + आयोटा की पावर 3। ठीक है, अब इसको भी दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका तो क्या है, आप इसको ना अलग अलग पावर कर दो ऐसे। अब इसका होल स्क्वायर खोल दो, होल स्क्वायर खोलोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये -1 हो गया, 1 से 1 कट जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 आयोटा इंटू 1 + आयोटा। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 आयोटा + 2 आयोटा स्क्वायर। अब हमारे पास आयोटा स्क्वायर तो -1 होता है, तो ये आ जाएगा -2 + 2 आयोटा। ये तो हुआ एक अप्रोच बच्चे। ठीक है, दूसरी अप्रोच क्या हो सकती है, आप a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला भी लगा सकते थे। अब वो क्या फॉर्मूला होता है a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला होता है a³ यानी 1, b³ यानी आयोटा क्यूब, उसके बाद 3a² यानी 3 आयोटा, और 3ab² यानी 3 आयोटा स्क्वायर। तो जब उसमें जब सॉल्व करोगे तो आयोटा क्यूब जो आएगा वो आ जाएगा हमारे पास आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, यानी आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, और ये हो जाएगा -3 क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी। तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 - आयोटा + 3 आयोटा -3।
जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आएगा 1 में से 3 गए -2 और 3 आयोटा में से आयोटा गया तो 2 आयोटा। तो आप देखोगे आंसर सेम आ रहा है, यानी अगर आप डिफरेंट अप्रोच से भी आंसर करोगे तो सेम ही आंसर आएगा। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को डील करेंगे, ठीक है। इसी का एक और पार्ट करें। अगर आ जाए आपके पास 1 प्लस आयोटा की पावर 4, कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको भी ना होल स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दो, ठीक है ना। 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर करके और फिर होल स्क्वायर कर दो। करोगे आप इसको ट्राई? तो आप क्या करोगे, इसको लिख दोगे, ये है 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर और फिर होल स्क्वायर। अब अंदर वाले पार्ट को खोल दो तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का होल स्क्वायर। अब हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर जो होता है वो होता है -1, तो हम आयोटा स्क्वायर की जगह लिख देंगे -1। तो ये बन जाएगा 1 -1 प्लस 2 आयोटा का होल स्क्वायर। ये कट गया तो हमारे पास आ गया 2 आयोटा की पावर 2। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर का मतलब हो जाएगा -1। तो आपका आंसर आ जाएगा 0 और सॉरी 0 तो आयोटा होगा, 0 -4 आयोटा, यानी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी -4 प्लस 0 आयोटा, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट इसमें नहीं है, ठीक है बच्चे। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। आई होप आपको कॉम्प्लेक्स नंबर समझ आ रहा होगा और इसके क्वेश्चंस आप बहुत इजीली कर सकते हैं। अब ये छोटी छोटी पावर से ना बड़ी बड़ी पावर पे ले जाना चाहता हूँ। अगर आपके पास क्वेश्चन आ गया कि आप सॉल्व करो इसको कि 1 प्लस आयोटा की पावर 2022 निकालो, तो हम क्या करेंगे इसमें भी हम वही करेंगे। इसमें ना हम होल स्क्वायर खोल देंगे और फिर इसकी पावर लिख देंगे 1011 और फिर हम 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर खोलेंगे, जैसे यहाँ खोला था तो वो सॉल्व करके आया था हमारा 2 आयोटा। अब यानी 2 आयोटा की पावर 1011 है, तो 1011 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 की पावर 1011 आयोटा की पावर 1011। अब आयोटा की पावर -1011 को कैसे सॉल्व करेंगे? इसको लिख देंगे आयोटा की पावर 1010 इंटू आयोटा। तो ये आ जाएगा आपके पास 2 की पावर 11। अब ये जो हमारे पास है इवन नंबर और 4 का मल्टीपल नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा -1। तो फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा रियल पार्ट 0, इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा 2 की पावर 011 इंटू आयोटा। ये तो मैंने रैंडमली कोई भी क्वेश्चन ले लिया, मतलब बट हमारा अप्रोच है कि इस तरह से हम क्वेश्चंस को करते हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखनी है आपने बच्चे कि ना, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं, जैसे मान लेते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मेरे को ऐड करना है, तो ये छोटी सी चीज़ एक बार रिकॉल करके इसको फिनिश करते हैं फटाफट। कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर जब आप ऐड करोगे तो आपने क्या ध्यान रखना है कि रियल पार्ट को रियल से ऐड करोगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी से ऐड करोगे, आयोटा कॉमन ले लोगे आप। ये एक बहुत बेसिक सी चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। ऐसे ही जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो रियल पार्ट को रियल से ऑपरेट करोगे आप, तो आप रियल को रियल से ऑपरेट करोगे, तो ये आ जाएगा आपके पास a माइनस सी और फिर आयोटा कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा b माइनस डी। और ऐसे ही जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वेट करोगे आप, इक्वेट मतलब इक्वल रखोगे, यहाँ पे मैंने माइनस किया था फिर प्लस, अब इक्वेट, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप इक्वेट करोगे तो आपने क्या ध्यान रखना है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वेट तब होते हैं जब इसका रियल पार्ट इसके इक्वल हो, यानी a इक्वल टू सी हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल आएगा, यानी b इक्वल टू डी हो जाएगा। यानी इक्वेट में हम ऐसे करते हैं, ठीक है। और अगर आपको आ जाए कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई भी हम जैसे नॉर्मल मैथमेटिकल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लगाते हैं बिल्कुल वैसे ही करेंगे। तो ये आ जाएगा a इंटू सी, पहले फर्स्ट को फर्स्ट से किया, फिर आयोटा b इंटू सी करेंगे तो आयोटा बी सी, फिर a को आयोटा डी से करोगे तो आयोटा डी ए, और इसके बाद आयोटा स्क्वायर बी डी। अब आयोटा स्क्वायर तो -1 होता है, तो -1 लिखते हैं, ये रियल पार्ट बन जाएगा, तो इसको रियल पार्ट के साथ लिख देंगे, यानी ए सी माइनस बी डी, और इमेजिनरी पार्ट में से आयोटा कॉमन ले लेंगे तो ए डी प्लस बी सी। यानी इस तरह से हम क्वेश्चंस को डील करेंगे, ठीक है। अब एनसीईआरटी की अगर आप क्वेश्चन देखें ना बच्चे, एनसीईआरटी की जो 5.1 है वो तो बहुत इजीली आप फटाफट कर डालोगे
अगर आप IoT 5.1 एक्सरसाइज देखें तो एक बार फटाफट गो थ्रू कर लोगे ना। वैसे तो मैं चाहूँगा प्रैक्टिस करिए, बट एक दो क्वेश्चन में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि आप ना इन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करो और स्टैंडर्ड फॉर्म में छोड़ दो। अब ये 5 से 5 कट जाएगा तो हमारे पास क्या आ गया, -3 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर तो -1 होता है, तो इसको हम लिख देंगे 3, यानी हमारे पास आंसर आ जाएगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का 3 + 0 आयोटा, क्योंकि ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो 3 + 0 आयोटा इज द आंसर। इस तरह कर सकते हैं। ऐसे सेकंड पार्ट है कि आयोटा की पावर 9 और आयोटा की पावर 19 निकालो। कैसे किया था, हम इसको इवन पावर लिख देंगे, मतलब एक एक पावर अलग कर ली, है ना। अब ये इवन नंबर है बट 4 का मल्टीपल इसलिए 1 दे देगा। ये इवन नंबर है, 4 का मल्टीपल नहीं है इसलिए -1 दे देगा। तो आप जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0। तो आप लिख दोगे 0 + 0 आयोटा। याद रखिएगा आयोटा की पावर इवन जो होती है वो 1 और -1 देती है। अगर पावर 4 का मल्टीपल होगी तो 1, अदरवाइज -1। थर्ड पार्ट है आपका आयोटा की पावर -39। इसको कैसे लिखा था हमने, 1 आयोटा की पावर 39। और फिर मैंने इसको अच्छा मेथड क्या बताया था कि अब इसको ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई कर देना। तो आयोटा अपॉन आयोटा के ऊपर 40 हो गया, नीचे इवन नंबर हो गया और 4 का मल्टीप्लाई इसलिए 1 आ जाएगा। तो आयोटा पे हमारे सिंपली आयोटा, तो इसको लिख देंगे 0 + 0 आयोटा, 0 + 1 आयोटा, सॉरी 0 + 1 आयोटा। तो इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। तो आप जब आप इसके क्वेश्चन नोट करोगे तो 11, 12 और 13 जो NCERT की फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो अलग कंसेप्ट पे है, बट उसके अलावा बाकी सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। जैसे फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या है, फोर्थ है 3 × 7 + 7 आयोटा प्लस आयोटा × 7 + 7 आयोटा। इसको सॉल्व करो। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, आप इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 21 आयोटा, फिर 7 को आयोटा से करेंगे 7 आयोटा + 7 आयोटा स्क्वायर, ये -1 दे देगा तो ये हो जाएगा 21 -7। ये रियल पार्ट को मैंने एक ब्रैकेट में लिख दिया, इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी से ऐड कर लिया, तो मेरे पास आंसर आ गया 14 और +28 आयोटा। तो कोई मुश्किल नहीं था, है ना। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, ये है 1 - आयोटा -1 + 6 आयोटा। ब्रैकेट ओपन कर दो तो 1 - आयोटा -1 + 6 आयोटा। रियल पार्ट को रियल से कंपेयर करोगे तो 2 और इमेजनरी को इमेजनरी से तो 2 - 7 आयोटा। तो इसमें भी कोई मुश्किल नहीं आने वाली, है ना। यानी नॉर्मल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही लगेंगे आपके। सिक्स क्वेश्चन देखिए क्या है। सिक्स क्वेश्चन है कि 1/5 + 2/5 आयोटा और बीच में है -4 + 5/2 आयोटा। तो ब्रैकेट ओपन कर दो आप, ब्रैकेट ओपन करोगे तो आ जाएगा 1/5 + 2/5 आयोटा -4 -5/2 आयोटा। अब रियल पार्ट को रियल से कर दो तो एक ब्रैकेट में रख लेते हैं हम रियल पार्ट, हो जाएगा 1/5 -4 और एक ब्रैकेट में आयोटा रख लो तो आ जाएगा 2/5 -5/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 - 20 तो यानी -19/5। उसके बाद आ जाएगा आपके पास प्लस आयोटा 4 - 25/10। आपका आंसर आ जाएगा -19/5 प्लस, सॉरी ये भी माइनस हो जाएगा क्योंकि 4 में से 25 जाएंगे तो -21 रह जाएगा, तो -21/10 आयोटा। बस इससे ज़्यादा तो सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि रियल पार्ट को रियल के अलग ही रखना है आपने। तो अब आप इसको आराम से कर सकते हो, है ना। इसका सेवन्थ पार्ट क्या देंगे। सेवन्थ पार्ट कह रहा है 1/3 प्लस आयोटा 7/3 प्लस 4, मैंने ब्रैकेट ही खोल दी, 4 + आयोटा/3 और फिर इसके बाद माइनस माइनस प्लस 4/3 प्लस आयोटा। कह रहा है भाई इसको सॉल्व करो और ये आयोटा -1 है। मैंने सारे ब्रैकेट ओपन कर दी, जैसे अब प्लस बाहर माइनस है तो माइनस कर दोगे। तो रियल पार्ट कौन कौन सा है ये, तो इसको आप एक ब्रैकेट में लिख लोगे 1/3 + 4 + 4/3। इमेजनरी पार्ट को आप अलग लिख लोगे 7/3 + 1/3 - 1 और फिर उसके बाद आप सॉल्व कर दोगे तो एलसीएम 3 आ गया, 1 + 12 + 4 या 7 + 1 - 3।
तो ये आ जाएगा 12 4 16 और 1 17 17/3 और ये आ जाएगा आपके पास 8 - 3 5/3। तो इस तरह से हमने ये कॉम्प्लेक्स नंबर को भी सॉल्व कर दिया। तो हमारे मतलब बेसिक ऑपरेशन ही लगने हैं, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होता है। ठीक है, और एक 8th क्वेश्चन है, ये तो हमने कर ही लिया है कि इसकी पावर 4 खोलनी है, हमने तो इतनी हायर पावर खोलनी है। इसको आप क्या करोगे, इसका होल स्क्वायर का स्क्वायर कर दोगे और अंदर जब होल खोलेंगे तो ये आ जाएगा a² + b² - 2ab, उसका स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो आपके पास क्या आंसर आ गया, -2 आयोटा की पावर 2। इसको खोलेंगे तो आएगा 4 आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर हमारा -1 होता है, तो हमारा आंसर आ जाएगा -4, यानी इसको लिख देंगे हम -4 + 0 आयोटा। ठीक है, और फिर इसके बाद एक क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन। क्या है 9th क्वेश्चन में, 9th क्वेश्चन देखें क्या है। 9th क्वेश्चन में यहाँ पे ये दे रखा है 1/3 + 3 आयोटा का होल क्यूब। अब यहाँ पे आप a³ और उसके बाद +b³ का फॉर्मूला खोल दीजिए, है ना। क्या आएगा a³ + b³ का फॉर्मूला, ये हो जाएगा हमारे पास a³ + b³ का फॉर्मूला, a + b होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a³। तो a³ जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1/27। उसके बाद आ जाएगा +b³, तो b³ मतलब 3 आयोटा क्यूब, तो आ जाएगा 27 आयोटा क्यूब। फिर 3ab, 3a² भी होता है, तो इसको लिख देंगे आप 3ab। तो 1/3 × 3 करोगे तो ये आयोटा और इंटू a + b। फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, क्या होता है फॉर्मूला, मैं यहाँ लिख देता हूँ a³ + b³ + 3ab × a + b, है ना, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने। इसको सॉल्व कर देते हैं तो ये आ जाएगा 1/27। आयोटा क्यूब को लिख देंगे आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, तो -27 आयोटा। ये हमारा 3 से 3 कट चुका है, तो सिर्फ आयोटा बचा था। तो 3 आयोटा को जब 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ आ जाएगा आयोटा और फिर 9 आयोटा स्क्वायर। अब क्या करें, ये 9 आयोटा स्क्वायर हो गया -1, तो रियल पार्ट हो गया 1/27 - 9 और इमेजिनरी पार्ट हो गया हमारे पास -26 आयोटा। अब सिर्फ हमें इसको सॉल्व करना रह गया। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 9 × 27 84 243, तो 1 - 243 आ जाएगा -242/27 -26 आयोटा। इस तरह से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डील कर सकते हैं। तो हमने ये कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक आइडिया पढ़ लिया और 5.1 एक्सरसाइज स्टार्टिंग की बिल्कुल कंप्लीट कर ली। ठीक है, इसको आप रिवाइज करिएगा और अपने डाउट्स को मार्क करिए अगर कोई आएंगे तो। ठीक है, थैंक यू।